या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? हम तो ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। आज है जी हमारा मदीना का लास्ट डे। थोड़ा सैड और टेरी से भी हैं हम, लेकिन इस बात की खुशी है कि आज शाम को माशाल्लाह माशाल्लाह हम मक्का पहुंच जाएंगे और हम अपना मैं अपना पहला उम्रा करूंगी और मेरे हस्बैंड अपना दूसरा। और ऐसे फ़ील हो रहा है कि थोड़ा सा कुछ किसी चीज़ की कमी हो जाएगी आज, यानी मदीना का साथ आज छूटा सा यानी छूटता जा रहा है और मुझसे बोला भी नहीं एक्चुअली जा रहा। मैं थोड़ा सा अंदर से बहुत सैड सी फीलिंग आ रही है, लेकिन मुझे मेरे रब पे पूरा भरोसा है कि अल्लाह ताला ये दिन मेरी ज़िंदगी में दोबारा लाएंगे। मैं और मेरे हस्बैंड इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा और इतनी ज़िंदगी हुई तो हम दोनों ज़रूर आएंगे और बार बार आते रहा करेंगे। और इंशाल्लाह हम यानी मेरी वालदा को भी ज़रूर इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि मैं लेके आऊँ। आमीन सुम आमीन। आज जाते जाते भी हम हमारी लिस्ट में कुछ ज़ियारतें हैं कि हम ये आज का जितना भी हमारे पास वक्त है हम उसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहते। और आज हम मस्जिद अबू बकर सदीक़ और मस्जिद अल गमामा की तरफ जाने लगे हैं। अब हम जा रहे हैं मस्जिद अबू बकर रज़ी तआला अन्हु की तरफ। मस्जिद गमामा और मस्जिद अबू बकर जो है वो बहुत करीब हैं और इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ वन ऑफ़ द ओल्डेस्ट मॉस्क ऑफ मदीना। और यहाँ पे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ अदा किया करते थे और उनके वसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी तआला अन्हु ने इस रवायत को कायम रखा। अब हम आ चुके हैं मस्जिद अल गमामा की तरफ। ये भी वन ऑफ़ द ओल्डेस्ट मॉस्क है मदीना की और ख़ास अहमियत रखती है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर 2 ईद की नमाज़ें अदा की थी और साथ में ये एक और बात के लिए बहुत मानी रखती है। यहाँ पे नमाज़ुल इस्तिस्क़ा भी पढ़ाई गई थी जिसे कहते हैं प्रे फॉर रेन। ये मस्जिद जो है वो कुछ अरसा पहले ही ऑपरेशनल हुई है दोबारा से, क्योंकि ये मस्जिद जो है ये वाली मस्जिद है और मस्जिद अबू बकर सदीक़ जो है वो बिल्कुल ही मस्जिद नबवी के एक तरह के अहाते में ही है। तो क्या होता था कि इनके जो स्पीकर से दोनों की जो आवाज़ें थीं वो कन्फ्लिक्ट होती थीं, तो इसी वजह से काफ़ी टाइम ये मस्जिद जो है ये मतलब फ़ंक्शनल नहीं रही। लेकिन अभी कुछ अरसा से इसको ऑपरेशनल कर दिया है और लेकिन उसके जो स्पीकर्स हैं उसको थोड़ा सा लो में रखा जाता है ताकि यहाँ पे भी नमाज़ी आके अपनी नमाज़ अदा कर सकें। चलिए जी, अब हम आपको मदीना की क्या कहते हैं बाज़ार की रौनकों में ले आए हैं, जहाँ पे जो लोग आ रहे थे या जा रहे थे, जैसे कि हम जैसे जिनका आज लास्ट डे था, तो वो कुछ तोहफ़े तोहाइफ या कुछ सोवेनियर्स अपने प्यारों के लिए या अपने लिए वो यहाँ से ले रहे थे। कुछ सिर्फ क्या कहते हैं विंडो शॉपिंग कर रहे थे क्योंकि इट वाज़ नाइस टू सी इट ऑल। और थोड़ा सा पैदल चलना तो हस्बैंड और मैंने भी थोड़ा प्रेफर किया कि थोड़ा सा हम भी चहलकदमी करते हैं, थोड़ा इधर और उधर, और थोड़ा सा एक होता है ना कि और यादें समेटते हैं। और इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे। और हम आपस में एक दूसरे के साथ यज़्म भी कर रहे थे, ज़्यादा मैं ही कर रही थी और उन्हें कह रही थी, उनसे प्रॉमिसेस ले रही थी कि आपने मुझे ज़रूर दोबारा लेके आना है और इंशाल्लाह हम ज़रूर वापस आएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताती चलूँगी कि हमने किस मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके आज मक्का जाना है। हम लोगों के माइंड में है कि हम लोग हरमैन एक्सप्रेस की जो है कि वो हम ट्रेन लेंगे और हमारी बुकिंग नहीं है उसमें। एक्चुअली डे 1 से जिस दिन से हम मदीना पहुँचे थे तो मैं उसकी बुकिंग को उसके मतलब जो वेबसाइट है उससे मैं चेक कर रही थी कंटिन्यूसली, बट वो इतना ज़्यादा उसके ऊपर आई थिंक लोड था या क्या था, तो वी वर नॉट सक्सेसफुल इन गेटिंग अ प्रॉपर आंसर फ्रॉम द वेबसाइट कि क्या है क्या नहीं। हाँ, बिज़नेस क्लास की कुछ शो हो रही थी दैट वी डिडंट वांट टू टेक। और हमारा बैकअप प्लान रेडी था कि हम या तो कोच ले लेंगे क्योंकि हम एक्सप्लोर तो करना ही चाहते हैं, और क्या कहते हैं यहाँ तो हम जो प्राइवेट या पर्सनल टैक्सीज़ चलती हैं हम वो हायर कर लेंगे, जो कि यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो आवर प्लान वाज रेडी, बस ये देखना था कि अल्लाह ताला ने हमारे लेके आगे रखा था। जी माशाल्लाह से हमने अब चेकआउट कर लिया और अब हम रवाना थे हरमैन एक्सप्रेस का जो स्टेशन है उसकी तरफ। और ये आप क्लिप्स उसके देख रहे हैं, इसको कहते हैं हरमैन हाई स्पीड रेलवे ट्रेन स्टेशन। और क्या कहते हैं हम अंदर चले गए और बड़े अच्छे से उन्होंने हमें सारा गाइड किया और उन्होंने बताया कि एट द मोमेंट अगर आपको इकोनॉमी क्लास की टिकट्स चाहिए हैं
तो वो आपको मिलेंगी काफ़ी घंटों के बाद। और उसका ये मतलब था कि आज हमारा उम्रा नहीं हो पाएगा, और उसमें भी थोड़ी अनसर्टिनिटी थी। और कह रहे थे कि लोड बहुत ज़्यादा है हमारे पास, क्योंकि रमज़ान का महीना था। और अगर बिज़नेस क्लास की चाहिए तो वो भी 3 या 4 आवर्स में अवेलेबल होगी। एंड वो कह रहे थे कि आपका लगेज कितना है, तो हमने बताया कि हमारे पास तो एक ही कैरी बैग है। तो वो एक ही कैरी बैग को, यानी एज़ पर वन इंडिविजुअल वो एक ही कैरी बैग अलाउ कर रहे थे, और बाकी के शायद वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते होंगे। सो इट वाज वेरी वेरी नाइस टू सी द स्टेशन। इट वाज वेरी वेरी स्पेशियस, बहुत अच्छा बना हुआ था। इट वाज लुकिंग वेरी वेरी वेल मेंटेन्ड। और वैसे तो अभी रोज़े का टाइम था, लेकिन काफ़ी फूड कोर्ट्स में भी काफ़ी फूड आउटलेट्स थे, और काफ़ी पॉपुलर वाले थे, लाइक जस्ट लाइक यूएई। नीचे उतर के क्या कहते हैं, यहाँ पे ट्रेन टिकट्स का काउंटर था, और जो भी साहब थे उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी सारी क्वेरीज़ का आंसर दिया। और लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी कि जो टिकट्स वहाँ पे शो हो रही थी लाइक 275 ऑन द वेबसाइट, यहाँ पे वो इस वक्त डबल ट्रिपल रेट्स में थी। तो वो उन्होंने यही मुझे समझाया कि जो आपका वक्त करीब आता है तो मे बी प्राइस हाई हो जाती है। आई वॉज़ रियली अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। अगर आप में से किसी को इस चीज़ का पता है तो ज़रूर मुझे क्लियर कीजिएगा। बहरहाल मैंने साथ में कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा दिए हैं इसकी वेबसाइट के भी, जिसमें कुछ 3 to 4 स्टेप्स हैं जिनको आप पार करके आप अच्छे से अपनी ट्रेन की टिकट्स को बुक कर लेते हैं। 275 इज़ द इकोनॉमी क्लास, एंड देन देयर इज़ अ बिजनेस क्लास, आई थिंक दैट इज़ 300 समथिंग सऊदी रियाल्स। एंड आई थिंक इट्स काइंड ऑफ फाइन। आप समझ गए होंगे कि तो हमने तो टिकट्स नहीं ली, एंड वी प्रेफर्ड नॉट इवन गोइंग बाय बस, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम लग जाना था। सो वी प्रेफर्ड गोइंग बाय अ पर्सनल कार। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये डिसीजन बहुत अच्छा रहा। वी रियली इन्जॉयड द रोड जर्नी। और रोड जर्नी सिर्फ स्ट्रेट अवे जो मक्का की थी वो इट वाज लाइक 4.5-5 आवर्स, बट हमें थोड़े से शायद ऊपर लगे, क्योंकि हमें मीकात में भी जाना था, जहाँ पे हमें, जैसे कि सब मुसलमानों को पता है कि हमें एहराम बांधने के लिए मीकात पे जाना पड़ता है, और उम्रा की नियत वहीं से हम लोग लेते हैं, और उम्रा की नियत वहीं से करते हैं। तो रास्ते में था ज़ुल्हुलैफिया, तो हमें वहाँ जाना था एज़ पर द लॉ। और मैं आगे शेयर करूँगी कुछ स्क्रीनशॉट, जिसमें से मैं आपको बताऊँगी कि और कौन कौन से कितने मीकात हैं इन द होल ऑफ सऊदी अरेबिया, जहाँ से जो मुसलमान हैं वो अपनी उम्रा की नियत अदा कर सकते हैं, और फिर वी कैन हेड टूवर्ड्स मक्का। तो बहरहाल ये रोड जर्नी बहुत अच्छी रही। जैसे कि मैंने बोला, रास्ते में हमने इफ्तार भी की, वहाँ पे एक सुपरमार्केट थी, वहाँ से मैं कुछ चीज़ें तो मेरे पास ऑलरेडी थी भी, तो कुछ चीज़ें हमने ले ली। और ट्विस्ट एंड टर्न ये आया कि हमने जब हरमैन ट्रेन से जब हम बाहर निकले, तो वहीं से हमने जो टैक्सी ली बस स्टेशन जाने के लिए, तो वहीं पे हस्बैंड ने जब उनके साथ जो ड्राइवर थे उनके साथ जब इंटरैक्ट करना शुरू किया, तो उन्होंने बताया कि मक्का के लिए भी वो पर्सनल टैक्सीज़ होती हैं। अगर आपको कोई नंबर चाहिए है तो वो, या किसी के साथ जाना है तो ही कैन अरेंज। तो उन्होंने फिर हमें आगे यानी हमें ट्रांसफ़र करा दिया, और लगेज तो हमारे पास इतना ज़्यादा था नहीं, तो वी ईज़िली मूव फ्रॉम वन कार टू अनदर कार। और फिर हमारी जर्नी जो थी वो माशाल्लाह मक्का की तरफ स्टार्ट हो गई। आप में से जो लोगों ने भी डायरेक्ट मक्का का सफ़र किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ मीकात को लेकर के। वहाँ यहाँ तो हम फ़िज़िकली मीकात गए और हमने नियत की, और हमने दोबारा से गुस्ल किया, और हमने एहराम बांधा हस्बैंड ने और मैंने। तो आप मतलब वो लोग जो एरोप्लेन के अंदर होते हैं, या जैसे कि हरमैन ट्रेन एक्सप्रेस में होते हैं, तो क्या वो अपने होटल के रूम्स या अपने घरों में से निकल कर मतलब नियत कर आते हैं? तो आप में से जिन लोगों को इस बात की इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ ज़रूर व्लॉग में मैसेज करके शेयर कीजिएगा। मैं और हस्बैंड वैसे तो अपना गुस्ल करके हम लोग ये नियत करके ही अपने रूम से निकले थे, क्योंकि हमें था कि अगर हम हरमैन से जाएंगे तो ऑब्वियसली वो हमें आगे मीकात या जो भी चीज़ें वो कराएंगे, लेकिन चूँकि हमने वो एक्सपीरियंस नहीं किया तो हमें आइडिया नहीं है क्या वो रोकते हैं ट्रेन को, या वो वहीं पे बता देते हैं ड्यूरिंग द जर्नी कि अभी मीकात आ गया तो अपनी अपनी नियत आप लोग कर लें। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलें जी, माशाल्लाह से हम यहाँ पे ज़ुल्हुलैफिया पहुँच चुके थे, और फिर हस्बैंड मेन सेक्शन की तरफ चले गए। एहराम हमारे पास ऑलरेडी हस्बैंड के पास था, और मेरे पास तो मेरा अबाया था, तो हमने फ़ौरन चेंज कर लिया, और हम लोग फिर रेडी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं इंशाल्लाह किसी व्लॉग में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरे जो मैंने इस जर्नी के लिए जितने अबायाज़ या मैंने जो भी ड्रेसेस सेलेक्ट किए थे वो किस तरह के थे। ऑब्वियसली कंफर्टेबल थे, लेकिन मैंने कोशिश ये किया था कि मैं अरबिक ड्रेसेस ही लूँ, ट्यूनिक वाले, कि जिसमें मैं बहुत कंफर्टेबली बेंड भी हो सकूँ, मूव भी कर सकूँ, जिनको वॉश करना भी मेरे लिए बहुत ईजी हो। और अगर उसकी मतलब ज़ाहिरी बात है एक ही अबाया में तो पूरी जर्नी हम लोग नहीं कर सकते ना, 10-15 दिन जितने दिन भी हम रह रहे हैं, क्योंकि आप जब जाते हैं तो जर्म्स होते हैं, डर्ट होती है जो कि आपके कपड़ों को, और मैं तो इस मामले में बहुत टची हूँ, तो मैं फिर ऑलमोस्ट कोशिश कर रही थी कि मैं रोज़ अपने कपड़े बदलूँ, मैं रोज़ अपनी ड्रेस की प्योरिटी का बहुत ख़्याल रखूँ। और सेम अप्लाइड टू हस्बैंड, मैं उनकी भी ड्रेसेस और उन चीज़ों का बहुत ख़्याल रख रही थी। अगर वो रिपीटेडली भी कुछ पहन रहे थे तो मैं कोशिश कर रही थी, आई वॉज़ मेकिंग इट श्योर कि मैं उसको वॉश करके उनको दूँ। मैं इसी व्लॉग में आपसे कुछ अहम स्क्रीनशॉट्स भी शेयर करूंगी, जो कि मेरी दोस्त फ़ातिमा ने मुझसे ये सारी इन्फॉर्मेशन एक पावर पॉइंट की सूरत में शेयर की थी, और उन्होंने कहा था कि मैं और मेरे हस्बैंड उसको मोबाइल में सेव कर लें, और उसके लिए बहुत इजी रहता है कि आप उसको पढ़ लेते हैं जब आप मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, या हरम की तरफ, मदीना के हरम की तरफ या मक्का की हरम की तरफ, तो आपको याद रहता है कि आपने क्या क्या दुआएं, अगर आपको चलें वो याद नहीं भी रहती तो एटलीस्ट आप उन्हें पढ़कर याद कर सकते हैं, या आप वो स्टेप्स याद कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मीकात में रुक के हमारी नियत हो चुकी थी, हमने दुआ भी कर ली थी और 2 रकत नमाज भी अदा कर ली थी, और माशाल्लाह वी वर हेडिंग टुवर्ड्स माशाल्लाह से सुपरमार्केट भी हमें रास्ते में मिल गई, और हमने मैं और मेरे हस्बैंड हम उतरे तो फ़ौरन ही हमारे पीछे जो ड्राइवर भाई थे वो भी आ गए। उन्होंने बोला कि नहीं अफ्तारी उनकी तरफ से होगी, तो हमने उन्हें समझाया कि नहीं, हम थोड़ा सा अरेंजमेंट लेके भी आए थे, मगर वो बहुत ही बज़िद थे, हस्बैंड की तो बिल्कुल सुन नहीं रहे थे। तो जब मैंने थोड़ा सा बोला कन्विंस करने के लिए, मैंने कहा आप सगीर हैं, मैं उख्ती हूँ, आप मेरे ब्रदर हैं, तो हमें भी करने दें, थोड़ा सा बहन की तरफ से और भाई की तरफ से भी होना चाहिए, तो वो तब जाके माने। तो फिर मैं माशाल्लाह अपना पूरा जुगाड़ करके लाई हुई थी, नाइफ़ भी थी, और मैं एक्स्ट्रा पानी भी लेके आई हुई थी, और एक्स्ट्रा बैग्स लाई हुई थी। ये वही बात है ना, जब सर पे आती है तो आपको समझ आ जाती है कि फल फ्रूट भी गाड़ी में कैसे धोने हैं। तो माशाल्लाह मैंने फ्रूट चाट बना ली, जूस, लबन सब कुछ था, चिप्स थे, सैंडविच था, यानी क्रॉसन्स थे, और ये सब कुछ था। और कुछ भैया ने भी कुछ चीज़ें नहीं थी, उन्होंने हमसे शेयर की, दही था, और ये तो लाजमी होता है हमारे हर ट्रिप पे दही। तो माशाल्लाह से हमारी बड़ी हेल्दी सी अफ्तार हो गई, और कुछ ज़्यादा बाहर का खाना नहीं पड़ा, और साथ में हमने नमाज की अदायगी भी रास्ते में की। माशाल्लाह से हमारी अफ्तारी भी बहुत अच्छे से हो गई, और जो हमारा मक्का का जो सफ़र वो आगे की तरफ जा रहा था, तो दिल की धड़कनें बहुत तेज़ होती जा रही थी। एंड एज सून एज़ वी एंटर्ड द दैट पार्ट ऑफ मक्का, जहाँ से हमें जहाँ से विजिबल होना शुरू हो गया था क्लॉक टावर, तो इससे हमारी हार्ट बीट और तेज़ हो रही थी। और स्पेशली मेरी हस्बैंड तो पहले आ चुके थे, और मेरी फीलिंग, ऑब्वियसली उनकी फीलिंग्स भी इसी सिमिलर होंगी, मगर मेरी फीलिंग उनसे थोड़ी ज़्यादा इमोशनल थी, बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट टाइम। और माशाल्लाह से प्लान यही था कि हम लोग जाते ही होटल चेक इन करेंगे और बस सामान रखेंगे, और बस मैं अपना क्रॉस बॉडी बैग डालूंगी, हस्बैंड भी अपना एक छोटा सा बैग रखेंगे, हम अपने जॉगर्स और जो भी हमारे सब चीज़ें रेडी थी, और हम लोग बस वी विल हेड टुवर्ड्स हरम। माशाल्लाह ये पढ़कर तो और दिल को बहुत अच्छा लगा, वेलकम टू मक्का। तो माशाल्लाह क्लॉक टावर के और करीब हम पहुंच चुके थे। तो आज माशाल्लाह हमारा पहला उम्रा हो जाएगा, जिसकी मैं इंशाल्लाह क्लिप्स जो हैं और जर्नी जो है, अब मक्का की पूरी जर्नी इंशाल्लाह मैं आपसे व्लॉग्स में शेयर करती रहूँगी। अगर मेरी आज की एफ़र्ट्स आपको अच्छी लगी हैं तो आज के व्लॉग को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल्स में भी शेयर कीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा डिफरेंट वे में शेयर करने की कोशिश करूँ, और जो कि आप लोगों के काम आ सके, और जितने लोग भी व्लॉग को देखें और उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट हो। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।